नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली और सूर्य के पहले पर तक पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, ज्ञानी, अपनी भाषा शैली से सुंदर बोलने वाला, साथ ही साथ दूसरे की बात को सही समय पर समझकर सही जवाब देने वाला और कुल मिलाकर के बुढ़ापे तक अच्छी याददाश्त के लिए जानने वाली ये उंगली आपके पास में मौजूद है। तो यानी बौद्धिक गुणों की आधार ये उंगली आपकी मजबूत है। अब बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश के लिए जानी जाती है, मान सम्मान के लिए जानी जाती है, जीवन में किसी प्रकार का कोई दाग अफिक्स ना आए इसके लिए जानी जाती है। अभी इस जगह पर कहीं भी ऐसा कोई निशान नहीं है। साथ ही साथ शनि की उंगली के साथ में इस उंगली का चिपकना व्यक्ति अपने परिवार से बहुत प्रेम करता है, अपने माता पिता की सेवा करता है, उनका सम्मान करता है, भाई बहनों से भी अपनी तरफ से कोई झगड़े झंझट खड़े नहीं करता। तो चलिए, ये उंगली में सारे गुण विराजमान हैं। अब बात करूंगा यहाँ पर मैं आपकी सीधा सीधा शनि की उंगली की। शनि की उंगली और यहाँ पर अगर देखते हैं तो शनि की उंगली के अंदर कोई इस प्रकार का चिन्ह नज़र नहीं आता कि आपका कोई पैसा व्यक्ति मार सके। साथ ही साथ यहाँ पर स्वास्थ्य के हिसाब से भी अभी अनुकूलता ही यहाँ पर बनी हुई है। तो ये अपने आप में ठीक है। थोड़ा सा आपकी उंगली ऊपर से कुछ बॉल टाइप की है तो व्यक्ति थोड़ा सा अपने आप में कुछ अभिमानी हो सकता है। चलिए, अब बात करेंगे आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली यहाँ ये ज्ञान के लिए, साथ ही साथ पत्नी से विचार विमर्श के लिए, पत्नी के सहयोग के लिए और साथ ही साथ अगर कहें तो पितृ कृपा के लिए जानी जाती है। ये तीनों ही गुण इस उंगली के अंदर पूरी तरीके से विराजमान है। तो किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी लक्षण खराब नहीं है कि आपके ऊपर देवों की कृपा नहीं है। तो यहाँ कुल मिलाकर के सब सही, ईश्वर के प्रति आस्था भी आप रखते हैं। अब बात करूँगा इसके बाद में आपके बुध पर्व की। बुध पर्व और बुध पर्व का यहाँ 3 से 4 रेखाएं खड़ा होना बहुत ही अनुकूल माना जाता है। जब ये व्यक्ति के हाथ के अंदर रेखाएं खड़ी हों तो यहाँ इस प्रकार की जब रेखाएं खड़ी होती हैं तो व्यक्ति के पास में संतान का सुख सहयोग भी होता है, साथ ही साथ धन के आगमन भी निरंतर रूप से बने रहते हैं। बीच में जब एक्स इस प्रकार का आ जाता है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि खर्च भी इतना तो नहीं, धन से तो खर्च बहुत कम होता है। तो कुल मिलाकर के धन के खर्च भी यानी खुल करके धन व्यक्ति खर्च करता है। ऐसा नहीं कि कंजूसों की तरह जीवन व्यतीत करता है, ऐसा नहीं करता। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा आपकी यहाँ सूर्य पर्व की। सूर्य का पर्व यश और सम्मान के लिए जाने वाली रेखाएं यहाँ पर मौजूद और ये जाकर के ये इस तरह का यहाँ ट्रायंगल, यानी ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में यदि चाहते तो राज्य सरकार की जॉब भी कर सकते थे। लेकिन अगर आपने नहीं करी होगी वो सरकारी नौकरी या आपने नहीं है उसके अंदर, तो आपकी ये स्वयं की ही कभी इच्छा नहीं रही होगी कि मैं सरकारी नौकरी करूं, और इच्छा रही होगी तो कभी आपने उसमें मेहनत नहीं करी होगी। यहाँ कुल मिलाकर के जब सूर्य का संबंध बनता है तो आदमी विदेशों से संबंध बनाकर कमाता है। साथ ही साथ जो उसका सम्मान होता है वो दूर स्थानों पर जाकर के होता है। बात कर लेते हैं इससे निकलने वाली एक और रेखा की। यहाँ सूर्य पर्व से निकल करके शनि पर्व को जाने वाली रेखा, यानी कुल मिलाकर के दूर स्थानों से धन कमाने वाली रेखा और साथ ही साथ बड़े बड़े लोगों के बीच में उठपैठ के लिए ये सूर्य पर्वत से निकलने वाली रेखा का संबंध बनता है। ये अपने आप में अगर मैं इस पर्वत को पढ़ता हूँ तो 55 वर्ष के बाद में एकमात्र ये रेखा खड़ी है। इस अकेली रेखा के अंदर इतना दम है कि ये आपके जीवन में आपको 55 के बाद लगातार सीढ़ियों की तरफ चढ़ाती रहेगी, धन आमदनी की तरफ बढ़ाती रहेगी। अच्छा इंडिकेशंस यहाँ पर मौजूद मिला, इसे कोई रेखा काट भी नहीं रही है। अब बात करूँगा इसके बाद में आपके अगले पर्व की, जिसको बोलते हैं बृहस्पति का पर्व। और बृहस्पति के पर्व पर स्टार बहुत सुंदर कहलाते हैं। यहाँ ऊपर और नीचे स्टार्स इसके अंदर बने हुए हैं, यानी ऐसे व्यक्ति के जीवन में कई संपत्तियाँ, साथ ही साथ यहाँ पर संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होता है। ईश्वर की कृपा भी जानी जाती है। अब बात हो गई इसके बाद में आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और बिल्कुल यहाँ अनुकूलता के साथ आपकी हृदय रेखा, यहाँ यदि कहूँ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखाई देता कहीं भी अभी कि कोई बहुत बड़े रोग की कोई संभावना हाथ के अंदर नज़र आ रही हो। तो मुझे ऐसा कोई भी यहाँ पर अभी कोई रोग नज़र नहीं आता। साथ ही साथ मन का व्यक्ति खुला हुआ होता है,
ज़्यादा बातों को गुप्त नहीं रखता। तो चलिए, हृदय रेखा भी अपने आप में अनुकूल है, पत्नी से संबंध भी अच्छे होते हैं। अब बात करूंगा यहाँ पर मैं सीधा सीधा आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व की रेखाओं का लगातार बना रहना ये बहुत अच्छा इंडिकेशंस कहता था। इसे कहते हैं ऊर्जा की रेखाएं। यदि शरीर में ऊर्जा होती है व्यक्ति के अंदर, तो व्यक्ति जीवन के अंदर सब कार्यों को करता है, और ऊर्जा से निकलने वाली रेखाओं का जिस जिस क्षेत्र से संबंध बनता है उसकी ज़्यादा तरक्की की जाती है। तो कुल मिलाकर के ऊर्जा की रेखाओं का संबंध मस्तिष्क रेखा के साथ बनना, यानी दिमाग के अंदर आज भी योजनाएं बनने की फुल पावर देने वाली ये रेखाएं आपके पास मौजूद है। अब बात करेंगे आपके द्वितीय मंगल पर्व की। द्वितीय मंगल पर्व और यहाँ से इन रेखाओं का निकलना अपने आप में ये थोड़ा सा हल्का सा नीचे एक दूसरे को काटने वाली रेखा है। कोई झगड़ा झंझट अगर हो भी जाए तो उसमें विजय ही आपको ही प्राप्त होगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर सहयोगी रेखाएं जब इतनी सारी हो जाती हैं तो व्यक्ति के पास कई सारी प्रॉपर्टियाँ भी होती हैं। तो अब इसके बाद करूँगा मैं आपकी बुद्धि रेखा की बात। बुद्धि रेखा और हल्का सा टर्न लेकर, हल्का सा झुकाव लेकर के उठने वाली रेखाएं, यानी कुल मिलाकर के बहुत ऐसी खराब रेखा नहीं कह सकता मैं इसको कि आपके जीवन में कोई आप ज़्यादा विचलित हो जाएं। कुल मिलाकर के थोड़ा बहुत कहीं ऐसा लगने लगता है कभी कभी कि व्यापार सही नहीं चला, लेकिन उसे बहुत जल्दी संभाल जाते हैं आप। तो ये अपने आप में वो बुद्धि रेखा है जो आपको आपके कार्यों पर नियंत्रण रखने वाली है। तो अच्छी खासी ये बुद्धि रेखा भी आपके पास मौजूद है। अब बात करूंगा इसके बाद में मैं आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत का इन्वॉल्वमेंट और यहाँ से बहुत सारी रेखाओं का निकलना। यहाँ यदि देखूं तो नीचे के पर्वत से भी, यहाँ आपके मणिबंध के बराबर से भी इतनी सारी रेखाएं, ये रेखाएं जाती हैं जब हाथ के अंदर, ये हमेशा नहीं बनी रहती। जब तक हाथ के अंदर ये रेखाएं बनती रहती हैं व्यक्ति की प्रगति चलती रहती है। तो यानी कि निचले पर्वत से लेकर पैतृक पर्व तक उठने वाली लगातार रेखाओं के कारण आपके जीवन में अभी भी प्रगति है। तो ये प्रगति रेखाएं आपके निचले पर्व से बनकर के अच्छी हैं। थोड़ा सा जब नीचे से ज़्यादा से निकलती हैं तो थोड़ा सावधान रखना चाहिए, किसी खान पान में, गलत खान पान में ना भटकें या गलत कार्य में ना भटकें, ऐसा भी होता है। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं सीधा सीधा आपकी व्यापारिक रेखा के बारे में। व्यापारिक रेखा का निश्चित रूप से जब तक शुक्र से इन्वॉल्वमेंट नहीं बनेगा और वहाँ से निकलकर नहीं चलेगी तब तक व्यक्ति विदेश में या परदेश में नहीं पहुँचता। तो यहाँ कुल मिलाकर ये रेखाएं हैं और अच्छी खासी व्यापारिक रेखाएं और साथ ही साथ बुद्धि रेखाओं को समर्पित ये रेखाएं बताती हैं कि आपके पास योजनाओं की कमी नहीं है और आप व्यापार कर सकते हैं। तो ये रेखाएं यहाँ अनुकूल स्थिति के साथ में मिली। चलिए, ये भी बता दिया मैंने थोड़ा सा। और इसके बाद मैं बात करूँगा मैं आपकी ये शुक्र पर्व पर बनने वाले क्रॉस थोड़ा सा चिंता के विषय, और यहाँ ये दीप। तो शुक्र पर्वत पर जब इस प्रकार की ये दीप, ये ब्लैक तिल बनता है और कुछ इस तरह की जो सुकड़न भरा हाथ हो जाता है, ऐसे क्रॉस के चिन्ह आते हैं, तो ये अपने आप में दर्शाते हैं कि ज़्यादा लग्जरियसता की तरफ अपने आप को अग्रसर होने से बचाएं। यानी कि या तो बहुत ज़्यादा लग्जरियस के लिए व्यक्ति भूखा हो जाता है और कई बार चरित्र से भी भटक जाता है। तो यहाँ कुल इन बातों से आपको सावधान रहना है। ये शुक्र पर्व भी मैंने साथ के साथ बता दिया आपका। अब बात करूँगा इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और ये यहाँ से अनुकूलता के साथ में चलने वाली भाग्य रेखा यदि देखते हैं तो ये यहाँ से भी सपोर्टिंग थी, ये हल्की, और यहाँ आपके जीवन के अंदर ये हल्की, और तो अभी तो ये तो सब जहाँ तक मैंने खींची है 35 तक है। ये 35 वर्ष के बाद असली रेखा का उदय हुआ और ये दो सहयोगी रेखाएं साथ में भी चली। यानी कि आपके जीवन का जो असली उदय हुआ वो 35 के बाद में हुआ। तो यहाँ इस प्रकार का इंडिकेशन मिला। यही 35 का इंडिकेशन यहाँ से खड़ी रेखा से मिला और यही 35 का इंडिकेशन यहाँ त्रिभुज बन रहा है मस्तिष्क रेखा पर, वहाँ भी मिला। तो ये इस प्रकार के इंडिकेशन आपके 35 वर्ष के बाद आपके जीवन में प्रगति की तरफ बढ़ने के लिए ये दिखने वाले लक्षण यहाँ पर मौजूद रूप से मिले। तो चलिए, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं कुछ सवाल ले लेता हूँ आपका। सबसे पहला आपका सवाल है फ्यूचर लाइफ एंड फ्यूचर बिजनेस। 53 साल की आपकी ऊपर है इस समय, 52-53 की, और यहाँ पर ये रेखा बिल्कुल एकदम सही रूप से है यहाँ चली है। ऐसा लगता है जैसे लगभग
50वें वर्ष में आपने कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करा हो, बड़ा खर्चा करा हो सकता है विवाह शादी में कर दिया हो या किसी ज़मीन के लेन देन में किया हो, तो ये तो 50 के आसपास था। अभी 53 52 और 53वें वर्ष में यहाँ और सहयोगात्मक रूप से रेखा चल रही हैं, यानी कि बहुत जल्दी आप साल भर के अंदर और भी कोई प्रॉपर्टी खरीद करके आगे बढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार का लक्षण, और आगे भी आपका भविष्य बिल्कुल, फ्यूचर आपका सिक्योर है, फ्यूचर लाइफ आपकी बिल्कुल सिक्योर है। फाइनेंशियल स्टेटस आपका बिल्कुल बढ़िया रहेगा, आप निश्चिंत रहिएगा। आपने पूछा लॉटरी योग, मुझे थोड़ा सा लक्षण यहाँ पर इस प्रकार का लग रहा है कि ये रेखा जैसे यहाँ आगे आकर के ऊपर की तरफ चली है, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ कुछ ना कुछ लाभ आपको लॉटरी के द्वारा। कई बार व्यक्ति को थोड़े से शेयर बाज़ार से, थोड़ा सा सट्टे से, या कोई भी जो लॉटरी जैसी स्थितियां होती हैं उनके द्वारा लाभ, बहुत बड़े योग तो नहीं पर एक छोटे योग का यहाँ नज़र आते हैं, तो वो लॉटरी का योग का सिस्टम है। बच्चे कैसे होंगे, क्या सहयोगात्मक होंगे, तो चलिए आपके यहाँ पर रेखा देखता हूँ। आपके हाथ से तो मुझे संतान रेखा एक ही नज़र आती है, तो पत्नी के हाथ से पता लगता है, लेकिन सहयोगात्मक है, इसके लिए बुध पर्वत अनुकूल बता दिया मैंने शुरू में ही, और बृहस्पति का भी रोल ठीक है, तो यानी कि संतान से तो सुख सहयोग आपको मिलने वाला है। चलिए अब बात हो गई, इसके बाद में हम आपकी बात कर लेते हैं सीधा यहाँ पर आपके हेल्थ के बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले चलेंगे मंगल रेखा को देखते हैं। पहले मंगल रेखा जानी जाती है व्यक्ति के जीवन के अंदर, यहाँ पर ये रेखा, और आपको इसने छोड़ दिया आपके जीवन में 48वें वर्ष में, यानी कि 25 से लेकर 48 वर्ष तक सभी मुसीबतों से निकालने वाली ये रक्षक रेखा आपके पास थी। अब आपका जीवन आपके अनुसार अनुकूलता से चलने वाला है, तो यहाँ इस प्रकार को दिखलाने वाली आपकी रेखा। आयु रेखा की बात करता हूँ, यहाँ आयु रेखा, और ये आयु रेखा यहाँ जाकर के इस प्रकार से ये गिर करके यहाँ से चली। एक बात, दूसरी बात, यहाँ से ये जो रेखा है, इस जगह पर जो रेखा है, ये सहयोगी रेखा नहीं है, ये गिरने वाली रेखा के रूप में है। साथ ही साथ आपका शुक्र पर्वत भी पीड़ित है, तो मुझे जो रोग की यदि कोई संभावना है, तो वो रोग की संभावना मुझे ऐसा भी हो सकता है कि आपको पुरुष ग्रंथि बढ़ने वाले योग या पुरुषों से संबंधित रोग, इस तरह की संभावना। वहाँ रेखा का डाउन होना भी शुक्र पर्वत पे केतु की तरफ इनसे इशारा कर रहा है, तो कहीं कोई छोटी मोटी सर्जरी का सामना ना करना पड़ जाए, ये मुझे थोड़ा लक्षण लगता है अभी आपका 2 साल के अंदर। तो यदि ऐसा हो गया हो तो ठीक है, और नहीं तो 2 साल में ऐसा हो सकता है। तो ये तो हेल्थ की स्थिति है। एज की बात पूछते हैं, तो एज की रेखा तो बहुत अच्छी खासी एज आपके हाथ के अंदर 74 साल की अभी है, आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं। तो चलिए, आपने कहा डूइंग होटल बिजनेस, क्या भविष्य में होगा बिजनेस। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको भविष्य में भी कौन सा बिजनेस करना है। आप कृपया करके, यदि आपको काम ही करना है दूसरा, तो वो भी आपका होटल का ही काम बनता है। इसका कारण है कि आपके दोनों मंगल पर्वत अनुकूलता के साथ हैं, और जब दोनों मंगल पर्वत अच्छे हों तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ मिलेगा। यानी कि अगला बिजनेस भी यदि आप बनाना ही चाहते हैं तो होटल ही बनाइए, अगर और है तो उसके साथ और बना दीजिए, तो वो यहाँ इस प्रकार से आपका इन्वेस्टमेंट में निश्चित रूप से आप करेंगे भी, ये भी दशा यहाँ अनुकूलता से है। तो कुल मिलाकर के आपका वही बिजनेस बनता है, और या ज़मीन में इन्वेस्टमेंट का बनता है। बस इस पर आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका सारे सवालों के जवाब दिए मैंने। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप क्या करें आपके जीवन के अंदर, जो आपको सफलताएं लगातार मिलती रहें, और ज़्यादा सफलताएं और अच्छी स्थिति आपकी बन जाए, रोगों से भी आप बचे रहें। तो इसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक काम करना है, और वो है बेहतरीन सा तो पुखराज इस उंगली में श्रीलंकर पहनिए। आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हम आपको सैंपल दिखाकर आपके स्थान तक पहुंचा भी सकते हैं। दूसरी, आपको रोज़ाना अपनी पूजा के अंदर हनुमान अष्टक और रुद्राष्टकम, भगवान शिव की पूजा और हनुमान जी की पूजा नित्य करनी चाहिए। बस आप अपने जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।